हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट में आज शुरू करने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब तक हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट पढ़ लिया है। जिस बच्चे ने वो नहीं देखा है, एक बार जा करके वो वीडियोस देख लें ताकि आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ जाए। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। एक बार होमोजीनियस फंक्शन मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद फिर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब क्या होता है? सेम थ्रू आउट, मतलब हर जगह सेम हो। इसका मतलब समझेंगे इसकी ईच एंड एवरी टर्म। जैसे आपके पास कोई फंक्शन है f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन है स्टूडेंट्स। ये बोल रहा है इज गिवन देन इफ ईच एंड एवरी टर्म और एक्सप्रेशन हैविंग सेम डिग्री, मतलब हर टर्म की, इस f की हर टर्म की जो डिग्री होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। देखो जैसे f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ऐसा दिया हुआ था। इसमें इसकी डिग्री देखो कितनी है? 2। इस टर्म की डिग्री देखो कितनी है? 2। और इसकी भी 2 स्टूडेंट्स, एक इसकी एक वाई की। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को बोलेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। समझे? मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऐसा फंक्शन जिसकी थ्रू आउट डिग्री सेम हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 20 हो, मतलब सेम होनी चाहिए हर टर्म की। ऐसा नहीं है कि इसकी तो एक्स स्क्वायर है, इसकी वाई है और फिर मैंने x दे दिया तो यहाँ पे इसकी 2 आ रही है, इसकी 1 आ रही है, इसकी 1 आ रही है। ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये होमोजेनियस फंक्शन होगा। ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया। होमोजेनियस फंक्शन से ही बनती है आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल टू fxy अपॉन gxy। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी होगी। कैसी? dy by dx इक्वल टू fxy अपॉन gxy where f and g are homogeneous function of x and y of same degree। मतलब homogeneous function मैंने आपको बता दिया, जो ये f और g होंगे ये यही homogeneous function होंगे सेम डिग्री के। ठीक है, तो वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, dy by dx इक्वल टू अगर मैं लिख दूं y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स। इसमें देखो ये dy by dx यूं का यूं, fxy अपॉन gxy, इसमें fxy क्या है? y माइनस एक्स, और ये क्या है? gxy। इसमें देखो इस y की डिग्री कितनी है? 1। इस x की डिग्री कितनी है? 1। इस y की डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री कितनी है? 1। चारों की f में भी और इसमें भी 1 है, मतलब बराबर है। या फिर ये 2 होती, 3 होती, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब हम क्या पढ़ेंगे? इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है, वो एग्जांपल अभी करेंगे, उसके थ्रू में बताऊंगा। तो आज की वीडियो लेक्चर हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उसके सॉल्यूशन के ऊपर रहने वाली है। अब हम आते हैं इसके वर्किंग रूल के ऊपर और फिर मैं आपको इसके एग्जांपल के थ्रू इसका सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा। तो वर्किंग रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स? पहला स्टेप क्या है हमारा? चेक वेदर द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस और नॉट। जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी, सबसे पहले आपको उसको चेक करना वो होमोजेनियस है भी या नहीं। कभी वो होमोजेनियस ना हो और आप उस पे होमोजेनियस वाला केस लगाने लग जाओ, वो सोल्व नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको वो देखनी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं। जैसे मैंने भी आपको बताया, उसका फंक्शन चेक करेंगे, उसके जो dy by dx इक्वल टू उस टाइप की फॉर्म दी होगी और ये f और g अगर होमोजेनियस फंक्शन होंगे तो ही वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस होगी। फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या कहता है? अगर वो होमोजेनियस है तो देन पुट y इक्वल टू vx और x इक्वल टू vy। समझे? तो हमें जो y है ना, y इसके अंदर जो y दिया रहेगा इस फंक्शन के अंदर, x और y का जो फंक्शन रहेगा, तो उस y को vx पुट कर दो। या फिर अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy टाइप की है तो आपको x इक्वल टू vy ये वाली पुटिंग करनी है। समझ गए स्टूडेंट्स? फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या कहता है? डिफरेंशिएट द इक्वेशन स्टार। जो इस इक्वेशन को स्टार मान लेना और इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। ये देखो y इक्वल टू vx को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 तो v प्लस, अब ये वाला ऐसे कैसे x तो v का dv by dx, ये आ जाएगा। तो dy by dx की वैल्यू तो ये आ गई और y इक्वल टू vx हमने माना था। तो हमारा फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि पुट इन ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सोल्व बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। जब आप ये वाली पुटिंग dy by dx की और y की इस ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में रख दोगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन अब फॉर्म हुई है वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की है, जो मैंने आपको पहले करवा दिया। उसको फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से हम सोल्व कर देंगे। अब इसके एक एक करके एग्जांपल सोल्व करेंगे 2-3, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती किस टाइप की है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल आपके सामने है। तो आपके सामने क्या दिया हुआ है? x इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। ये एक फॉर्म दी हुई है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की।
तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई टाइप की फॉर्म होनी चाहिए। पहले हम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे लिख सकते हैं इसको हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाइए। जब मैं इस वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट्स, समझ गए। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स बनाना है, तो डी एक्स को इधर ले आइए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये वही फॉर्म है स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, जो ये माइनस का साइन है इसको नीचे ले जाइए, तो क्या होगा, यहां से माइनस हटके ये कैसे बन जाएगा, ये रिवर्स हो जाएंगे ना साइन, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई की जगह एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए स्टूडेंट्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई टाइप की फॉर्म बन गई। अब ये देखो, ये फंक्शन क्या आपका होमोजेनियस फंक्शन है। ये टर्म देखो, इसकी डिग्री कितनी है, 2। यहां पे एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इसकी डिग्री भी कितनी है, एक्स स्क्वायर की 2, और इसकी एक इसकी 1+1 ऐसे देखनी है आपको डिग्री। तो यहां पर एफ भी होमोजेनियस है, जी भी होमोजेनियस है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके ऊपर हम वर्किंग रूल लगाएंगे। समझ गए स्टूडेंट्स। अब देखो वर्किंग रूल हमारा क्या कहता है, पहला स्टेप क्या है, y को vx पुट कर दो, सिंपल, ठीक है। तो मैंने y इक्वल टू vx मान लिया। इसका मतलब क्या है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे जब dy बाई डी एक्स इक्वल टू v ऐसे कैसे, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x ऐसे कैसे, और इसका dv बाई डी एक्स। ये वैल्यू यूं की यूं उठा के आपको इसमें पुट करनी है। ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ये बन गई थी, इसके अंदर आप इसको पुट कर दीजिए। देखिए क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह अगर मैं रखूंगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह हमने क्या पुट किया है, वी एक्स, तो वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, तो एक्स इंटू वाई की जगह फिर वी एक्स रखेंगे हम माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से आपको क्या दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर ऊपर है, यहां पे एक्स स्क्वायर और यहां पे भी एक्स स्क्वायर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स वी एक्स को v इंटू एक्स स्क्वायर। यहां से जरा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ऊपर से भी और नीचे से भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ऊपर क्या बच गया, v स्क्वायर अपॉन, यहां से जब एक्स स्क्वायर गया तो v माइनस 1। समझ गए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या बन गया आपका, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1। अब आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट कराया था कि हम इसको सेपरेट कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये v का फंक्शन दिख रहा है, ये यहां पर v है, ये x और dx है, और ये dv है, ये आसानी से सेपरेट हो जाएगी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, जैसे मैंने आपको वीडियोस में कराया है पहले। तो देखो कैसे कर सकते हैं हम, इस v को जरा उधर ले जाइए। जब मैं इस v को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो ये यहां से माइनस हो जाएगा। समझ गए स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम लेके जब हम करेंगे v माइनस 1, तो v स्क्वायर माइनस v इंटू वी माइनस 1। तो अब हमारा स्टूडेंट्स क्या बन गया, ये x dv बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस v अपॉन वी माइनस 1। मैंने इस v को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपका क्या बन गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आ गया, ये सिंपल बन गया बिल्कुल, v अपॉन वी माइनस 1। अब आपको दिख रहा होगा, हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में ये चीज पहले की है कि एक साइड v का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है और dx के साथ भी है, और ये dv भी दिया हुआ। हम v और x के फंक्शन को dv और dx के साथ सेपरेट कर देंगे। जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, देखो जरा, इस dv के साथ तो v अपॉन वी माइनस 1 ले आओ, तो मतलब v माइनस 1 जब इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा और v उसके नीचे, तो क्या बन गया, v माइनस 1 अपॉन v dv इक्वल टू, और इस dx को उधर ले जाओ तो ये बनेगा dx अपॉन x। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में अच्छी तरीके से इसको किया है। मैं इस v माइनस 1 को इधर ले गया लेफ्ट में, और v उसके नीचे आ जाएगा, उसके साथ dv, और dx को जब मैं राइट में लेके जाऊंगा तो dx अपॉन x बन जाएगा। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेट कर दो इसको। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो v को एक बार इस v के साथ लूंगा तो हमारा क्या बनेगा अंदर इंटीग्रेशन की, ये जो अपना डिनोमिनेटर है इसको v माइनस 1 के नीचे में एक बार v के साथ लेके जाऊंगा, एक बार 1 के साथ, तो क्या बनेगा, जब मैं v अपॉन v करूंगा तो 1 माइनस 1 अपॉन v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 1 का जब मैं इंटीग्रेट करूंगा v के dv लगा करके v के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा, v
माइनस 1/v का log v इक्वल टू log x प्लस सी। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखो v, ये जो हमारा c है स्टूडेंट्स, हम ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स लेके चलते हैं, इसको हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां पर हम अपना जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाए, उसके लिए मैं c को log c मान रहा हूं। समझ गए स्टूडेंट्स? कांस्टेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, आप इसको कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा आसान हो जाए उसके लिए मैंने log c लिया है। अब v इक्वल टू इस log v को भी उधर ले जाओ, log v प्लस log x प्लस log c। समझ गए स्टूडेंट्स? ये हमारा क्या बन गया log की प्रॉपर्टी से, v इक्वल टू log xvc। समझ गए स्टूडेंट्स? अब v की वैल्यू वापस पुट कर दो, v हमने क्या माना था, ये y इक्वल टू vx था, यहां से v क्या बन गया y अपॉन x, तो मैं v की जगह y अपॉन x रख दूंगा। तो y अपॉन x इक्वल टू log x इंटू y अपॉन x c, x x कट गया, क्या बन गया ये y अपॉन x इक्वल टू log ऑफ y c। या तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो, तो क्या बन जाएगा हमारा e की पावर y अपॉन x इक्वल टू वाई सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। कुछ नहीं है, सिंपल सा, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस बन पा रही है या नहीं बन पा रही। अगर वो आपकी होमोजेनियस बन गई है तो उसके अंदर सिंपल y को vx पुट कर दो और dy बाई dx की वैल्यू निकाल करके उस ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में वापस रख दो। जब आप उसमें रख दोगे तो देखोगे कि वो फॉर्म अपने आप थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का रूप ले ले रही है। जब वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में बन जाए तो उसका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड लगा के ऐसे सोल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं, उससे आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आके अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेकंड एग्जांपल आपके सामने, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये एक फॉर्म दी हुई है। सबसे पहले वही हम इसको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई की फॉर्म में बनाएंगे। तो बनाने के लिए देखो, इस x को इधर ले आओ तो क्या बनेगा, y माइनस एक्स इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसको उधर ले जाओ प्लस x डी वाई बाई डी एक्स। समझे स्टूडेंट्स? मैंने ये इसलिए किया है ताकि हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकें। तो मैंने इस डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को राइट में ले गया और इस x को लेफ्ट में ले आया, तो हमारा क्या बन गया, y माइनस एक्स इक्वल टू डी वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको बना सकते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। ये फॉर्म बन गई स्टूडेंट्स। हमारी जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने के लिए हमारी फॉर्म रहती है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई, उस टाइप की फॉर्म आ गई। अब इसको देख लो, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी 1 है, तो हमारी ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ये दोनों फंक्शन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स होमोजेनियस फंक्शन है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, y इक्वल टू बी एक्स रख दो वही, तो यहां से y डैश क्या आ जाएगा, ये y डैश कुछ नहीं है, वही है डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको इसमें पुट कर दो, जब मैं इसको इसमें रखूंगा तो क्या बनेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह वी एक्स माइनस एक्स अपॉन वी एक्स प्लस एक्स। यहां से फिर वही x कॉमन ले लो ऊपर नीचे, तो यहां क्या बनेगा, जब x बाहर चला जाएगा तो v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। समझ गए स्टूडेंट्स? x से x कट गया तो हमारी क्या बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। अब आपको दिख रहा होगा कि वही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की फॉर्म इसमें बन चुकी है। इस v को हम इसके साथ सोल्व करके dv के साथ लिख देंगे और dx को x के साथ लिख देंगे। इस v को जरा माइनस कर दो, यहां से उधर ले जाओ, तो क्या बन गया, ये वही v प्लस 1 एलसीएम ले लो, v माइनस 1 माइनस v इंटू वी प्लस 1, क्या बन गया ये, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v अपॉन v प्लस 1। तो v से v कैंसिल हो गया हमारा, क्या आ गया ये, ऊपर से माइनस कॉमन लेके 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन v प्लस 1। समझ गए स्टूडेंट्स? इसको हम आगे कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, माइनस के 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन
वन प्लस वी। अब हमें क्या करना है, इस वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी जो वी का फंक्शन है इसको डीवी के साथ लेके जाना है और एक्स और डीएक्स को एक साइड लेके जाना है। जब मैं इस वन प्लस वी को इधर लेके जाऊंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, वन प्लस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर और इसके साथ डीवी इक्वल टू माइनस के डी एक्स अपॉन एक्स। ये हम पिछले की 2 वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, हम यही करते आ रहे हैं बार बार, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में भी और रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में। जिस भी स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा, आप एक बार पीछे की वीडियोस देख लें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, उसमें हमने बहुत एग्जाम्पल किए हैं। अब आप देखिए, जब अब हमारा अगला स्टेप क्या रहता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, अब देखो वन के साथ एक बार वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर लिखा जाएगा, ये इसको अलग अलग कर दो स्टूडेंट्स, एक बार वन के साथ ये लिख दो, एक बार वी के साथ ये लिख दो, ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने इसको तोड़ तोड़ के लिख दिया। अब ये आपको बिल्कुल सिंपल 12th वाला वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा टेन इनवर्स वी, समझ गए, प्लस ये आपको सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है, वन प्लस वी स्क्वायर को पुट कर दो, टी करते थे ना हम, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, टू वी डी वी इक्वल टू डी टी, तो यहां से वी डी वी क्या आ गया डी टी बाई टू, तो वी डी वी की वैल्यू यहां पुट कर दो, वन प्लस वी स्क्वायर की जगह टी, तो क्या बन जाएगा ये इंटीग्रेशन डी टी बाई टू टी। समझ गए स्टूडेंट्स, वी डी वी की जगह मैंने रख दिया डी टी बाई टू और वन प्लस वी स्क्वायर की जगह टी आ गया। ये मैं समझता हूं कि आप 12th में अच्छे से इंटीग्रेशन पढ़ के आए होंगे, वहीं से ये सब कंसेप्ट आए हैं और कुछ नहीं है। आप बीएससी एमएससी किसी भी उसमें चले जाएं, 10th और 12th का जो कंसेप्ट आता है वो हर जगह आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इधर माइनस के log x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स v प्लस 1/2 log ऑफ t इक्वल टू माइनस के log ऑफ x। अब कुछ नहीं है, वापस t v जितने भी आपने पुटिंग किए उन सबकी ओरिजिनल वैल्यूज में पुट कर दो, v की रखो, v की यहां से क्या आ जाएगी y इक्वल टू वी एक्स, ये है, तो यहां से v की वैल्यू क्या आएगी आपकी y अपॉन एक्स, यहां पे पुट कर दो, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 1/2 log ऑफ t, हमने क्या माना था, ये हमने t माना था ना वन प्लस वी स्क्वायर, log ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के log ऑफ x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा स्टूडेंट्स, हम भूल गए थे, ये जरूर ध्यान रखना है आपको, जब भी आप इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट उसके साथ हमेशा लगाना है। जो एग्जाम में जो एग्जामिनर मार्क्स काटता है ना जब चेकिंग करते हुए, तो इसी चीज के काटता है 1-2 नंबर, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, प्लस log c प्लस log c। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया, और थोड़ा सा सिंपलीफाई करना चाहो तो और कर दो, मतलब इतना तो नहीं छोड़ना है, इस v को ही पुट करना है, यहाँ पे v की वैल्यू क्या मानी हमने y अपॉन x, यहाँ से क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आप इसको इतना छोड़ सकते हैं, बाकी चाहो तो थोड़ा और log की प्रॉपर्टी लगा के सिंपलीफाई कर लो, क्या बन जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन x। अब एक log की प्रॉपर्टी होती है, ये जो log के साथ इधर मल्टीप्लाई में आता है, ये log x के पावर में चढ़ जाता है, समझ गए स्टूडेंट्स, जैसे 2 log x है तो हम इसको लिख सकते हैं ना log x स्क्वायर, ये जो 2 होता है ये x की पावर में हम चढ़ा के लिख सकते हैं, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे करूंगा, जब मैं 1/2 को इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा ये प्लस log ऑफ अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये log c माइनस log x है, ये क्या बन जाएगा log ऑफ c अपॉन x। बस ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, इन क्वेश्चंस में आपको सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन पहचाननी आनी चाहिए सबसे पहले कि वो होमोजेनियस है या नहीं है। आपको पता चल जाए कि ये होमोजेनियस है, उसमें सिर्फ पुटिंग कर दो y इक्वल टू वी एक्स और dy बाई dx की वैल्यू निकाल के ओरिजिनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन गई थी इसमें रख दो, उसको फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सोल्व कर दो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कांसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे की कोई क्यूरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।